वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 267, अनुच्छेद 267, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरकारिया आयोग, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की संस्तुति की थी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संघीय, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन इसका हो जाएगा आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है तो हो जाएगा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सही है। उसके बाद हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी थी, ये भी सही है। फुट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद विद्यमान है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्बुकर्क, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा डफरिन के समय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर डफरिन के समय। अगला प्रश्न है, 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा बायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर बायकोम सत्याग्रह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर इसका है इंद्र को, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन से काल में तीर्थकर शब्द संबंधित हैं? राइट आंसर इसका जैन से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन से विद्वान से कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? राइट आंसर पतंजलि हो जाएगा,
ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। पतंजलि ये शुंगकालीन विद्वान थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा कदम्ब, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भीम द्वितीय ने, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषकों के सहायता के लिए कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जिनेवा में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है, 182 मीटर है जो ऊंची है। इस मूर्ति को लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया है। इस मूर्ति के शिल्पकार राम बी सुतार थे, राम बी सुतार थे। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम से दिवस किस दिन को मनाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 17 जून को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1957 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र के, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण से न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्माइलिंग मुद्दा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल सिंधी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लाल रीनूंगा का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारोत्तोलन से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार से इंदौर को लगातार छठे वर्ष से स्वच्छ घोषित किया गया है। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सूरत नवी मुंबई, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इंटरपोल से महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन से किस जिले को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर का पूर्वी चंपारण बिहार, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर।
अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित शांतो पावो का संबंध किस देश से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्वीडन से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन तो भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका मलेशिया। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 43। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है लीव नो वन के बिहाइंड से विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? सही उत्तर इसका विश्व खाद्य दिवस। ऑप्शन इसका हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है शालबुग वेटलैंड रिजर्व से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न भारत सरकार ने 200 करोड़ से वैक्सीन से डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? सही उत्तर इसका 17 जुलाई 2022 को। 17 जुलाई 2022 को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर इसका डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिमल जलान हो जाएगा सही उत्तर इसका। द इंडिया स्टोरी की पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रोशनी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ओडिशा का स्थान प्रथम नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी लौह अयस्क बॉक्साइट और क्रोमाइट के क्षेत्र में उड़ीसा का स्थान प्रथम है। अगला प्रश्न है वह स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार से भारत का वृक्षावरण से प्रतिशत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 2.91% हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विनोद वर्मा को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 51.91%। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। फाइनल से मुकाबला इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराकर से ICC T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा साइमन एस्टील को। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शरद कमल अचंता। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडार जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये हो जाएगा अलकनंदा के। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन है जो किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1953 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमुख एल्यूमिनियम से कंपनी से मालकों की स्थापना से किस देश के सहयोग से किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस देश के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन इसका हो जाएगा ये सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ हैं कितने देश जुड़े हैं। राइट आंसर इसका होगा भारत के समुद्री जलीय सीमा के साथ है भारत का जो है भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ है कितने देश जुड़े हैं, तो हो जाएगा सही उत्तर 7 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। ये 7 देश कौन कौन है, तो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मालदीव के बाद हो जाएगा श्रीलंका के बाद हो जाएगा बांग्लादेश, उसके बाद हो जाएगा म्यांमार के बाद हो जाएगा थाईलैंड, उसके बाद हो जाएगा इंडोनेशिया। लास्ट में हो जाएगा इंडोनेशिया 7। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जलीय समुद्री सीमा से सब जुड़े देश था। अगला प्रश्न है ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है, से उत्तर इसका हो जाएगा ग्रीनलैंड द्वीप जो है स्थित है आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लघु हिमालय। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है। से उत्तर इसका हो जाएगा भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुजु दर्रा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राकापोशी पर्वत कहाँ स्थित है। राकापोशी पर्वत जो है ये पाकिस्तान में है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है। राइट आंसर इसका है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसके माध्यम से का अपवर्तनांक जो वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विभवांतर के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। द्रव्यमान और वेग ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। न्यूटन की गति के प्रथम से नियम से को अन्य किस नियम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा तो जड़त्व के नियम। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। जड़त्व के नियम ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा सही उत्तर वस्तु के द्रव्यमान। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक तरंग के वेव की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा घटती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा R=2f हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन इसका ए सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चालकता कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम से एक या दो अक्षर से बनाया जा सकता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बर्जीलियस। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर इसका द्रव्यमान संरक्षण द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है
ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार से विलयन से बिजली संचालित करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी सत्य है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी से बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु है, गैस धातु कौन सी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग से जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? राइट आंसर का धोवन सोडा को, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट से हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। कैल्शियम सल्फेट से हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निकेल और लोहा, ऑप्शन इसका हो जाएगा निकेल और लोहा, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आर्कनोलॉजी, ऑप्शन इसका आर्कनोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेशी उत्तक से कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पेशी उत्तक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। ये रेखीय पेशी उत्तक हो जाएगा, रेखीय पेशी उत्तक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अरेखित पेशी उत्तक हो जाएगा। उसके बाद इसका हो जाएगा हृदय पेशी उत्तक, हृदय पेशी उत्तक। अगला प्रश्न है, एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आनुवंशिक विविधता कहा जाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है अर्थोपोडा, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा 4 प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सेब के फल में लाली का क्या कारण है? सेब के फल में लाली का क्या कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंथोसाइनिन हो जाएगा, ऑप्शन इसका एंथोसाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। सबसे छोटा बीज जो हो जाएगा ऑर्किड को हो जाएगा, सबसे छोटा बीज ऑर्किड। उसके बाद सबसे छोटा गुणसूत्र जो हो जाएगा शैवाल का। उसके बाद सबसे छोटा पुष्प जो हो जाएगा बुल्फिया हो जाएगा। उसके बाद है सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति को अवधारणा से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बायबी रेड्डी समिति, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर बायबी रेड्डी समिति। अगला प्रश्न है, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सर्वाधिक महत्व जो है दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद को। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर।